कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां पर उनको सनकादि 4 ऋषिगण दिखाई दिए। उन चारों का दर्शन हुआ। तो सनकादियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था, उदास। तो सनकादि 4 ऋषिगण जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों? आप तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले, नारायण नारायण की रट लगाने वाले। आज तो आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी कंजूस व्यक्ति का सारा धन किसी ने लूट लिया हो। ऐसा चेहरा आपका लग रहा है, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मैं थोड़ा घूमने गया था। तो वहां मन उदास हो गया। कहाँ घूमने गए थे? तो कहा मैं भारत घूमने गया था। ओहो, भारत तो पुण्य भूमि है। भारत में कहाँ गए थे? तीर्थ क्षेत्रों में गया था। तीर्थ क्षेत्र में जाकर उदास, क्या बात है? तो कहा कहाँ कहाँ गए? तो नारद जी ने बताया कि मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी तीर्थ, सब जगह गया। तो उदासी किस बात की है? उदासी इस बात की है कि वहां मैं गया तो मुझे कहीं पर भी धर्म दिखाई नहीं दिया। सब जगह अधर्म का बोलबाला था। जहां देखो वहां अधर्म ही अधर्म हो रहा था। ज्ञान वैराग्य की बात ही नहीं। कहा किनको देखा आपने? कि जो संत वेशधारी थे वे भी पाखंडी हो गए थे, और जो गृहस्थाश्रम में थे वे भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। अरे कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा था। आश्रम यवनों के द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे, नदियां भी दूषित हो गई थी, देवताओं के मंदिर टूट गए थे, ऐसी अनेक विसंगतियां आ गई थी। कोई भी योगी, सिद्ध, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। बड़ा विकट काल था। ये देखकर मेरे हृदय में बड़ी उदासी छा गई। का फिर क्या हुआ? कि फिर मैं घूमते 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 वृंदावन पहुंचा। अच्छा, वहां क्या हुआ? मैं वहां से जब यमुना किनारे से निकल रहा था तो एक सुंदर युवती 2 वृद्ध पुरुषों को अपने गोद में लिए बड़ा विलाप कर रही थी। और बहुत सारी उसकी सेविकाएं थी। वो उस युवती को पंखा झाल रही थी, उसकी सेवा कर रही थी। मैं जब वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझको रोका और बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु जी, महात्मा जी, रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। आप तो संसार में सबके संकट दूर करने के लिए घूमते रहते हैं, तो हम पर भी संकट आया है, हमारा भी संकट दूर कीजिए। तब नारद जी ने पूछा कि बताओ देवी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये दोनों कौन है? और ये सब सेविकाएं तुम्हारी ये कौन है? तब वो देवी बोली, वो युवती बोली, हम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों जो है वो मेरे पुत्र हैं। कौन? एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और ये जो सेवा कर रही है मेरी, ये सब गंगा आदि पवित्र नदियां हैं, ये मेरी सेवा कर रही है। अच्छा, तो आप दुखी क्यों हैं देवी? अरे महाराज, ये कोई पूछने की बात है? जिसकी संतान दुखी हो वो माँ क्या सुखी हो सकती है? मेरे सामने मेरी संतान दुखी है। मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, मरणासन्न से हो गए, मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ? अच्छा, इनकी दशा ऐसे कैसे हुई? कहा इनका कोई ग्राहक नहीं बचा, इनको कोई ग्रहण करने वाला नहीं बचा, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। अच्छा, और आप युवती कैसे? क्या बात है? आप कहाँ उत्पन्न हुई? अपना परिचय दीजिए थोड़ा।
तो भक्ति देवी बोली मैं वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी वृद्धि हुई, गुर्जर में आते आते मैं क्षीण हो गई, और फिर घूमते 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 मैं यहाँ वृंदावन में आई। जैसे वृंदावन में आई तो मैं यहाँ तरुणी हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे ग्राहक हैं, एक से एक भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले। तो मैं तो युवती हो गई, क्योंकि यहाँ जहाँ देखो वहाँ भक्ति की बात चलती है, मगर मेरे दोनों बेटे जवान नहीं हुए। क्यों? ज्ञान वैराग्य की चर्चा ही नहीं, वैराग्य भाव नहीं है और ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उदास हूं। जहाँ ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति होती है वो प्रसन्न चित्त होती है, ज्ञान वैराग्य रहित भक्ति क्या करेगा। तो महाराज आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। तब नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए, हरिशन्ते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। और वृंदावन की महिमा का बखान किया। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च, यहाँ भक्ति देवी नृत्य करती है, ये वृंदावन धन्य है। इसके बाद भक्ति देवी ने प्रश्न पूछे नारद जी से कि महाराज ये बताइए ये समस्या क्यों आई है? क्या कलयुग के कारण आई है? तो कलयुग को स्थापित किसने किया? परीक्षित महाराज ने किया। क्यों किया? मार डालते? परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को अपने राज्य में रहने क्यों दिया? और दूसरा प्रश्न पूछा कि ये बताइए महाराज सब चीजों का सार कहाँ चला गया? और तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो इतना बड़ा अधर्म हो रहा है तो भगवान सहन क्यों कर रहे हैं? क्यों इस कली को अधर्म को नष्ट नहीं कर देते? तीन प्रश्न पूछे भक्ति देवी ने। तब नारद जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि देवी जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अप्रत्यक्ष हुए उसी दिन से ये कलयुग आ गया है और इस सब साधनों में बाधा उत्पन्न करता है। और परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया पता है? क्यों? बड़ा गुण भी है। क्या गुण है? जो इसमें कीर्तन करता है भगवान का नाम का, उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कलयुग का विशेष प्रभाव है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। और युग में तो यदि आपने मन से पाप किया हो तो भी उसका फल भोगना पड़ता था। और ये कलयुग ऐसा है कि मन से यदि किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो उसका फल नहीं मिलता है जब तक करो नहीं। किसी के लिए आपके मन में आ जाए तो इसने मेरे ऐसा काम क्यों, मैं उसको थप्पड़ मारूं। अब मारा नहीं है, केवल मन में विचार आया कि उसको थप्पड़ मारूं। तो यदि दूसरे युग में होते तो आपको थप्पड़ मारने का जो फल होता है वो मिल जाता है। कलयुग में जब तक आप क्रिया नहीं करोगे तब तक पाप नहीं लगता है। ये इसकी विशेषता है। मानस और पुण्य मिलता है। पाप तो मान लो कि मन तो खराब होता ही है, पाप भले ही ना लगे, दूसरे के विषय में बुरा सोचोगे तो मन तो खराब होता ही है। मगर एक विशेषता ये है कि मन से यदि आप किसी के लिए अच्छा सोच लो, कर ना पाओ, शक्ति नहीं है मगर इच्छा है, तो आपको पुण्य मिलता है। जैसे आपने सोचा कि मेरे पास कपड़ा नहीं होता तो मैं उसको दान कर देता, मेरे पास रुपया नहीं होता तो उसको देता, या उसको भोजन करा देता, या किसी के भी विषय परोपकार करने की जो भावना आपके अंदर जागेगी तो आपको उसका फल मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। कर दो तो बहुत बड़ी बात है, मैं कर ना पाओ फिर भी सद्भावना मन में रखो तो भी उसको फल मिलता है। तो ये गुण था कलयुग में, इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने दिया। कहा ठीक है महाराज। सार कहाँ चला गया सब चीजों का? जो बड़ी बड़ी महिमा सुनते हैं मगर वो दिखाई नहीं देता वैसा, कहाँ गया सार? तो कहते हैं भागवत का कथा का सार कहाँ चला गया? का कुछ लोभी लोगों ने कथा को बेचना शुरू कर दिया, इसके कारण कथा का सार चला गया। और तीर्थों का सार कहाँ चला गया? तो अत्यंत उग्र कर्म करने वाले
और नास्तिक लोग हैं, नारकीय प्राणी हैं, वे लोग तीर्थों में रहने लग गए, इसलिए तीर्थों का सार चला गया। महाराज तप का सार कहाँ गया? का कामी, क्रोधी, लोभी, अजितेंद्रिय व्यक्ति तप करने लग गए, जिनका चित्त व्याकुल है, ऐसे लोग तप करने लगे, इसलिए तप का सार चला गया। और ध्यान योग का सार कहाँ चला गया? कहे मन पर नियंत्रण नहीं रहा, दंभाचार, पाखंड का आश्रय ले लिया, शास्त्रों का अभ्यास छोड़ दिया, इसलिए ध्यान योग का सार चला गया। इस प्रकार सब चीजों का सार चला गया। और देवी, ये तो युग धर्म है, किसको हम दोष दें? अयम ही युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसको हम दोष दें? भगवान सब जानते हैं, एकदम निकट हैं भगवान, फिर भी निकट रहकर भी सब कुछ सहन कर रहे हैं भगवान। क्यों? युग धर्म है, भगवान ने स्थापित किया सबको। इसीलिए भगवान पुंडरीकाक्ष यहाँ रहते हुए भी सब सहन कर रहे हैं, वे कलयुग को इसलिए नहीं मार रहे हैं। महाराज आपने बड़ी अच्छी बात बताई। भक्ति देवी ने नारद जी की प्रशंसा की और उसके बाद नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, जिसने द्रौपदी की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की, गोपियों का उद्धार किया, वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वे सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। मैं आप प्रतिज्ञा करता हूं कि घर घर में, गांव गांव में तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा देवी। नारद जी ने कहा भक्ति देवी से, वो भक्ति की बड़ी महिमा गाई, इतनी अद्भुत महिमा गाई तो भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं आपके दोनों पुत्रों को भी स्वस्थ करूंगा और आपकी महिमा को सर्वत्र स्थापित करूंगा।